क्या मंजर होता होगा वो जिसकी शादी हुई है और 7 दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाए। मेरी वालदा ने मेरा पैखाना धोया। मुझे पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करा दिया, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बना दिया। मैं कभी अपने वालिद को रेस्पेक्ट नहीं किया। मैं उनको पलट कर जवाब देता था, उनसे झूठ बोलता था, दोस्तों के साथ घूमने जाता था। जब मुझे रियलाइज हुआ मेरे वालिद को एक साइलेंट अटैक आया था, जिनको मैं सबसे अजीज दोस्त मानता था वो मेरे साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने मुझे तन्हा छोड़ दिया। अल्लाह का एहसान और करम है, मेरे वालिदैन जिंदा है और मैं इस मंच के माध्यम से उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उनको कभी सताऊंगा नहीं, कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। मैं सभी को आपको यही कहना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म हम सबको इतना बढ़िया मिला है, तो जमा सर से इंस्पायर होकर के अगर आप एक छोटी सी चीज भी सीख के यहाँ से चले गए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मैंने कहा ना आपको कि आप बीमार हो जाओगे, आप 40 दिन नहीं 40 साल भी रहोगे हॉस्पिटल में। 40 साल तक पखाना धुलाती रहेगी माँ। अगर माँ अंधी भी है ना, फिर भी आपका पेशाब पखाना धुलाती रहेगी वो। इसी का नाम माँ है। मैं गांव से आता हूं और मेरे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे वालिद ने खुद के लिए कभी कोई साइकिल भी नहीं ली और मुझे बाइक तक भी दिलवाई। मुझे पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करा दिया, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बना दिया। लेकिन मैं कभी अपने वालिद को रेस्पेक्ट नहीं किया। मैं उनको पलट कर जवाब देता था, उनसे झूठ बोलता था, दोस्तों के साथ घूमने जाता था। जब मुझे रियलाइज हुआ मेरे वालिद को एक साइलेंट अटैक आया था, उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे वालिद ने मेरे लिए सब कुछ किया है और तूने कुछ भी नहीं किया है। मैं उनको लेकर के दिल्ली पहुंचा, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। पैसा नहीं था, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। जिनको मैं सबसे अजीज दोस्त मानता था वो मेरे साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने मुझे तन्हा छोड़ दिया, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा था, उसने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह की मदद वहां पर भी आई। मैं रात में 2 रकात नमाज पढ़ के रोया अल्लाह से, अल्लाह पैसा नहीं है, ऑपरेशन कैसे कराऊं। तो अल्लाह की मदद आई। हॉस्पिटल के अंदर एक मैनेजर ने बोला कि तुम्हारे पास इनकम सर्टिफिकेट है। मैंने कहा जी है, घर पे है पापा का। तो मैं वो सर्टिफिकेट मंगाया और मंगा करके उनको दिखाया।